क्या फवायद है मोरिंगा खाने के? कि इसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। टेरिगोस्पर्मीन, नियामाइसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, और ग्लूकोसिनालेट, एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 38 एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जो है ना वो मोरिंगा के अंदर पाए जाते हैं। फूड में देखते हैं कि इनकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। किसी फूड रेट करना हो, सेब की तकरीबन 50 है, अच्छा। प्याज की 55 के करीब है। जो बेरीज हैं इनकी चंद हजार है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनकी ऑक्सीजन रेडिकल कैपेसिटी जो है ना लाखों में है। अच्छा। वो क्या चीज है? लहसुन, अच्छा। अदरक, लौंग, अच्छा। दालचीनी, अच्छा। इनकी बहुत ज्यादा है। अच्छा। इनकी कितनी है? 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। और एक चीज है जिसकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और एक वैल्यू आप लिख के देखें वो तकरीबन 2.5 लाख बनती है, वो है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा कितना इस्तेमाल किया जाए, एंड क्या ये कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहिए या ये पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए या पत्ते ही सालन में मिक्स करके खा लेने चाहिए? कौन सी फॉर्म में बेस्ट और कितना लेना चाहिए? क्या फवायद है मोरिंगा खाने के? देखिए, मोरिंगा खाने के जो फवायद है ना, सबसे बड़ी चीज जो ना पहले नंबर पे चीज कि इसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। टेरिगोस्पर्मीन, नियामाइसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, और ग्लूकोसिनालेट, बेंजाइल ग्लूकोसिनालेट, ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो नेचुरल एंटीबायोटिक एंटी फंगल है। तो अगर आप ये यूज करें तो आपकी डिपेंडेंस जो है छोटे मोटे एंटीबायोटिक की जरूरत ही पेश नहीं आती, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी शरीयानों में जम जाता है, जो जिन्हें प्लेग आमतौर पे कहा जाता है, आम लोगों के लिए हम ज्यादा साइंटिफिक टर्म जरा कम यूज करते हैं, कि शरीयानों में जम जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो मोरिंगा के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है कि जो वो प्लेग नहीं जमने देता। अच्छा। और उसको फ्लो कर देता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। फिर इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल हमें को मच्छर काटा है तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें एक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है कि ताकि जो मच्छर के अंदर जो टॉक्सिन है वो बाकी जिस्म में ना फैले, वही रुक जाए। अच्छा, बॉडी जब देखती है कि ये तो खास टॉक्सिन नहीं है तो वो सोजिश खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उसमें कोई भीड़ काटेगी तो उसमें है टॉक्सिन है, पहले इसको डिटॉक्सिफाई करो, वो आपको 2-3 दिन वो आपको ना सोजिश रहे, इन्फ्लेमेशन रहेगी। सांप ने काट लिया ज्यादा दिन रहेगी। ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। अच्छा, लेकिन होता ये है कि जब ये क्रॉनिक हो जाए, अच्छा आपको पता है एक्यूट तो ये ना फौरी तौर पे हुई, क्रॉनिक ये है कि जो परमानेंट लंबे अरसे तक चली गई। अब उसमें क्या, घुटनों में हो गई, गर्दन में हो गई, किसी ऑर्गन में हो गई, एक परमानेंट फीचर रहना शुरू हो जाए इन्फ्लेमेशन का, तो वो बीमारियां बन जाती है। तो उन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कंपाउंड है ना, जो इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 38 एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जो है ना वो मोरिंगा के अंदर पाए जाते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई, आपकी बॉडी ठीक हो गई। फिर ये होता है कि जो ऑक्सीजन है ये ब्लेसिंग है, ऑक्सीजन के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर हमारे जिस्म में जाती है तो टूट के साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है जो इंतहाई टॉक्सिन है, साइटोटॉक्सिक है, यानी आपके सेल को डैमेज कर देगी, ठीक है। और इसके साथ इतना डैमेज होता है कि ऑर्गन को डैमेज कर देता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एंटीऑक्सीडेंट भी बनाए। बिल्कुल ठीक। तो दुनिया में किसी में जो कोई भी आप फूड लेते हो, किसी में एक एंटीऑक्सीडेंट है, किसी में 2 है, 3 है, 4 है, खत्म करते हैं। सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट है ना वो मोरिंगा के अंदर है 46, सबसे ज्यादा। अच्छा, फिर इसके अंदर जो आपके जो पैंक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा जो हमारा पैंक्रियाज है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उसमें से एक ये भी हो रहा है, एक स्टेज आती है कि जब आपके पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पूरी पा रहे, एक तो ना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, बना नहीं पा रहे, उसमें क्या होता है कि जो पैंक्रियाज है ना उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है, यानी वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मोरिंगा के जो एंटीऑक्सीडेंट है ना उनको रोक देते हैं, इंसुलिन रिलीज हो जाती। तो ये अंदर वाली चीजें हैं। फिर एक इसे HMG CoA है, ये क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है।
जबरदस्त। एक दुनिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलर टर्म आजकल चल रही है जिसको कहते हैं ओरैक, अच्छा। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये क्या चीज है? ये ओवरऑल इंडेक्स है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कितना है, बिल्कुल जी। जो आपका ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन लेके जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचेगा। अच्छा। मैं बड़े अरसे बाद मुझे किसी ने साइंस पूछी है तो मैं ना अपनी जरूर फिजियोलॉजी जरूर बता रहा जरूर हूँ, जरूर वरना जरूर। आमतौर पे आम पब्लिक के लिए हम ये बातें नहीं करते। हम्म, अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो ओरैक वैल्यू है। अच्छा। अब मैं बैठा हुआ हूं ना, तो मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे पाँव तो नहीं हिल रहे, मेरी उंगलियां नहीं हिल रही, तो बिल्कुल यहाँ ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, बिल्कुल जी। ठीक है। लेकिन जब मैं वर्जिश कर रहा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही, ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी तरह हमारा जो ब्लड है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा दे। जहां ऑक्सीजन पहुंचेगी वहां लाइफ होगी, वहां रेस्पिरेशन होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां फूड पहुंचेगी, वहां पे सारे हेल्दी कंपाउंड पहुंचेंगे, वहां से टॉक्सिन या दूसरी चीजें वापस आएगी। जहां ऑक्सीजन ना पहुंचे वहां क्या होगा? तो कहते मेरा हाथ सोना हो गया, कीड़ियां लड़ रही हैं, हाँ। ऑक्सीजन कम है, एनर्जी कम हो गई। सही, अच्छा, सही, अब फूड में देखते हैं कि इनकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। किसी फूड को रेट करना हो, सेब की तकरीबन 50 है, अच्छा। प्याज की 55 के करीब है, जो बेरीज हैं इनकी चंद हजार है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनकी ऑक्सीजन रेडिकल कैपेसिटी जो ना लाखों में है। अच्छा। वो क्या चीज है? लहसुन, अच्छा। अदरक, लौंग, अच्छा। दालचीनी, अच्छा। इनकी बहुत ज्यादा है। अच्छा। इनकी कितनी है? 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। और जबरदस्त। एक चीज है जिसकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और एक वैल्यू आप लिख के देखें, वो तकरीबन 2.5 लाख बनती है। वो है मोरिंगा ओलिफेरा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक, ये तो फिर वाकई हर चीज का हमारे पास जो तोड़ है वो मोरिंगा में आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला, एक और कंफ्यूजन जो लोगों को रहती है वो ये है कि मोरिंगा कितना इस्तेमाल किया जाए, एंड क्या ये कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहिए या ये पाउडर फॉर्म में लेना जी, चाहिए या पत्ते ही सालन में मिक्स करके खा लेने चाहिए? कौन सी फॉर्म में बेस्ट है और कितना लेना चाहिए? इसमें पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ना, हम्म, कुछ लोग ना ऐसे ना वो देख के ना कंपैरिजन, डिफरेंट चीज का कंपैरिजन कर लेते हैं। वो देखते हैं जी, तो लो जी मोरिंगा तो पुदीना ही है जी, या धनिया ही है जी, जितना उसके अंदर प्रोटीन है उतनी इसके अंदर प्रोटीन है, जितना पुदीने के अंदर पोटाशियम है उतना ही इसके अंदर है, जितना उसका वो एक चार्ट बना के, एक वीडियो बना के अपनी रेटिंग ले लेते हैं। अच्छा, कभी पुदीना खा के किसी का पेट खराब हुआ? कभी किसी के दाने निकल आए पुदीना खा के? कभी किसी का ऐसा हुआ कि उसका सारी चक्कर आ जाए? ये मोरिंगा खा के होता है। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए कि इसकी अगर डोज ज्यादा कर दी, हर बंदे को सूट नहीं करती। इसका मतलब है कि जो इतना रिएक्ट कर रहा है ना, वो कहता है जी मैंने तो एक एक चम्मच लिया है, मेरी तो शुगर ही नीचे आ गई जी, तो मैं अब इंसुलिन बंद कर भाई, मेरा तो ब्लड प्रेशर था, कभी पुदीना खा, कभी किसी ऐसा हुआ। इसका मतलब है इसके अंदर जो मैंने पहले गिनवाए है ना, ओरैक वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी जो फंगल, वो जो कंपाउंड्स है बीमारी, वो असल में इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, मिनरल, पोटेशियम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें हमें बॉडी को कितनी जरूरत है कैल्शियम की, पोटेशियम की कितनी जरूरत है। अच्छा, मैं अब कहूँ कि मैंने अपने जिस्म के लिए पोटेशियम देना है, तो आप एज ए डाइटिशियन सबसे पहले उसे कहेंगे कि आप रोजाना 2 या 3 केले खाया करो, 2-3 केले खाया करो, तो तुम्हारा पोटेशियम कुछ पूरा हो। तो अच्छा, अगर मैं 1 ग्राम मोरिंगा लूं, अच्छा, तो कौन मेरे पोटेशियम पूरा हो जाएगा? 1 ग्राम मोरिंगा के अंदर पोटेशियम कितना होगा वो तो नजर भी नहीं आएगा। तो मोरिंगा फायदे क्या दे रहा है? इतना थोड़ा होगा। अच्छा, मैं कहूँ जी मोरिंगा के पाउडर के अंदर तकरीबन 26% प्रोटीन है, ठीक है, 26% प्रोटीन है। 1 ग्राम में कितनी प्रोटीन होगी? ना होने के बराबर। इसका मतलब है कि जब हम ये सप्लीमेंट लेते हैं ना, जैसे हम देखें, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एक एंटीबायोटिक इतना सा हम 200-300 ग्राम का लेते हैं। वो पेनाडा लिया, उसे मेरी बुखार उतार दिया, ठीक है,
हम एक एंटीबायोटिक उसे बैक्टीरिया मार दिए, उसके हम प्रोटीन तो नहीं ले रहे, बिल्कुल ऐसे उसमें ही। पोटेशियम तो नहीं ले रहे हम, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड तो नहीं ले रहे, बिल्कुल उसका वो जो कंपाउंड है वो काम कर रहा है। अच्छा, ये जो कंपाउंड, इस तरह हम चाय फॉर एग्जांपल हम एक ले रहे हैं, एक कप चाय ले रहे हैं, उसके अंदर ग्रीन टी ले रहे हैं, तो उसके अंदर इतने हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं कि हमारा हाजमा ठीक हो जाता है, बॉडी ठीक हो जाती है सारा। तो इनके अंदर ये जो फाइटो एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये ज्यादा है, इसको अच्छा, न्यूट्रिएंट डेंस प्लांट कहा जाता है, सही सही। फाइटो डेंस प्लांट कहा जाता है, ये जो ज्यादा है ये काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा, ठीक। अब ये इस लिहाजा वो जो कंपेयर करते हैं ना कि ये तो पुदीने जैसा है या वो करते हैं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का तो कंपेरिजन करें ही ना, वो भी ज्यादा है। वो कब ज्यादा है कि जब आप मोरिंगा के पत्ते पका के खाएं, तब ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। आप इसके फूल पका के पेट भर के खाएं, हम्म। अचार 4-5, मतलब आप क्वांटिटी खाएं ना। बिल्कुल ठीक है। फूड का कंपैरिजन तो अब केले के साथ मैं करना है, केला जो है ना, एक एक जो वो 20-25 ग्राम का केला है, तो वो 60-70 ग्राम केला है, तो मैं 60-70 ग्राम मोरिंगा खाऊंगा, फिर कंपेयर करूंगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसकी जो ये न्यूट्रिशन से ज्यादा इसकी जो मेडिसिन वैल्यू वो है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चूंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, हम्म, तो लिहाजा इसकी जो डोज है ना वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अच्छा। अब डोज को कैसे एडजस्ट करना है, हम्म, फार्म को कैसे एडजस्ट करना है, खाने के तरीके क्या है जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम्म, मोरिंगा कितना खाएं और कैसे खाएं और कितनी देर तक खाएं। ये बिल्कुल 3 क्वेश्चन है जी, बिल्कुल मेरा ठीक। यही आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तमहीद जरूरी थी इसके लिए समझने के बिल्कुल। लिए। अब पहली चीज, अगर आपके पास मोरिंगा का दरख्त खड़ा है तो आप इसके ताजा पत्ते एक मुट्ठी अच्छा, डायरेक्ट एज ए सैलड भी खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक सैलड में है। यूज कर लें, सालन के ऊपर डाल लें, चावलों पे डाल लें, स्मूदी में अच्छा, डाल लें, जबरदस्त। शेक कर लें, फ्रेश पत्ते भी खा सकते हैं बिल्कुल एक ठीक है, मुट्ठी। एक मुट्ठी ठीक ठीक हो है। दूसरा ये है कि हर एक के पास वो अवेलेबल नहीं है, गया। तो उसके लिए फिर शेड ड्राइड, क्योंकि जो फ्रेश होंगे उसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल विटामिन ठीक सी है। भी ज्यादा होगा। ठीक है। हम्म, लेकिन जो ड्राइड है वो शेड ड्राइड। बिल्कुल ठीक कभी है। आपके पास घर में मोरिंगा है, कभी धूप में खुश्क नहीं करें, उसको बिल्कुल हमेशा ठीक। शेड में खुश्क करें। ठीक हो गया। शेड में खुश्क करें, और कब तक खुश्क करें कि जब हाथ से आप उसे दबाएं तो पाउडर बन जाए, अच्छा। ये क्वालिटी। अच्छा, मोरिंगा का कलर क्या है, जैसे मेहंदी होती है ना, हाँ हाँ और हाँ, इसकी स्मेल भी उससे मिलती जुलती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे जी, हम लेके मोरिंगा आया सानू ना मेहंदी देती, हाँ हाँ तो हाँ, वो उसका बड़ा डेलिकेट सा एक फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो पाउडर है, हम्म, वो पाउडर आपने अब लेना है, किस फॉर्म में लेना है। मैक्सिमम उसकी एब्जॉर्प्शन होती है खाली पेट, बिल्कुल ठीक है। आप खाने से पहले लें, निहार मुंह लें, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर आपका पेट टुवर्ड्स एसिडिक है, थोड़ा सा ऑलरेडी उसमें को ब्लोटिंग का या बाकी है, तो फिर आप बेहतर है कि खाने के बाद लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग तो बड़े आराम से, कुछ बुजुर्ग मैंने देखा है कि वो कड़वी से कड़वी भी दवाई होगी ना तो वो ऐसे फांक के पानी पी जाते हैं। हाँ। सब नहीं कर सकते। हम्म, अच्छा, मैं भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो उसके लिए फिर ये, अगर तो आप ऐसा सच खा सकें तो पहले आधा चम्मच से स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या होगा, हो सकता है कि शुरू में आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है ना, मोरिंगा उसे डिटॉक्सिफाई करे, तो उससे कुछ लोगों को दाने भी निकल आते, कुछ लोगों को जिनका ऑलरेडी गर्म मिजाज, जिनका ठंडा मिजाज उनको नहीं होता, जिनका गर्म मिजाज है, हो सकता है थोड़ा सा पेट भी डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा हो, लेकिन 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ठीक तो है। शुरू में हमेशा आप आधा चम्मच लें, फिर ग्रेजुअली आप उसको 1 चम्मच सुबह 1 शाम तक भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर इस तरह नहीं ले सकते तो उसको पानी में घोल के रख दें। ठीक है। आप कम से कम कोई 10-15 मिनट, आधा घंटा पानी में घोल के रख दें, उसके ठीक है। बाद उसको पी लें। ठीक है। अच्छा, अगर ये भी नहीं पिया जाता तो फिर इसको दही में शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और इसका बहुत तरीका है कि जो हमारे यहाँ पुदीना की चटनी बनती है, बिल्कुल। पुदीना, धनिया, और उसमें बाकी भी मज़ेदार सी डाल के उसमें अनारदाना और टमाटर भी कभी टमाटर हम सब कुछ डालते हैं, हैं। उसी के अंदर मोरिंगा के ताज़ा पत्ते या पाउडर डाल लें, तो वो जबरदस्त। बना लें। बिल्कुल अच्छा, ठीक। कुछ बच्चों को देना है या कुछ लोगों को मीठा थोड़ा पसंद है, तो उसके अंदर क्या करें कि शहद के साथ मिक्स कर लें, तो वो बड़ी ज़बरदस्त माजून सी जैसे बन जाती है, चम्मच से आराम से खा सकते हैं, बना के भी रख सकते हैं, रोज़ाना 1 चम्मच वो भी खा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, जो लोग ईज़ी यूज़ करना चाहते हैं हम्म, उनके लिए कैप्सूल है। अब वो बाज़ार से भी मिल रहा है, या आप वही जो मोरिंगा का पाउडर है उसको कैप्सूल में फिल कर लें, 1 ग्राम वाले कैप्सूल में, तो कम से कम 2 ग्राम खाएँगे तो आपको कम से कम आधा चम्मच के बराबर मिलेगा। बिल्कुल तो ठीक कम है। से कम 2 ग्राम वो खाएँ। बिल्कुल ठीक तो है। ये डोज़ उसकी एडजस्ट करना पड़ेगी हर बंदे को। अच्छा, तो बिल्कुल उसके ठीक लिए है। कैसे करना पड़ती है, वो कहते हैं जी हमें कैसे पता लगे डोज़ का?
तो उसके लिए एक लफ्ज गोरे ने बहुत खूबसूरत लफ्ज कहा है, लिसन टू योर बॉडी। अपना बॉडी रिस्पॉन्स देखें, अगर आपको सूट कर रहा है। मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे जी कि हमने मोरिंगा खाया ना तो हमें तो जी कुछ भी नहीं हुआ। तो किसने आपको कहा था मोरिंगा खाने तो आपके 2 या पर निकल आने तो आपने उड़ जाना है या आपने मुक्के मारने शुरू कर देने हैं? अच्छा, होता क्या है कि आप फील करेंगे 2-4 दिन के बाद कि मुझे अब थकावट कम हो रही है। मेरे जिस्म के अंदर जो दर्दें थी ना वो आगे उतनी नहीं है दर्दें, बिल्कुल वो ठीक। कम है। फिर आप अपने प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल और बाकी टेस्ट करवाएं। जिसको ये सिम्टम भी ना आते, आज वो अपना HbA1c करवाए, लिपिड प्रोफाइल पूरा करवा ले और उसके बाद 2 महीने लगातार अच्छी डाइट ले, साथ मोरिंगा यूज कर ले, वो देखे, वो हैरान रह जाएगा मेरी बॉडी के अंदर इतनी पॉजिटिव चेंजेस आ गई। जबरदस्त तो आप कहते हो ये पुदीना है। जबरदस्त जबरदस्त।